हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान के एक मरु प्रदेश चूरू की। चूरू थार रेगिस्तान में स्थित राजस्थान का एक जिला, नगर परिषद तथा लोकसभा क्षेत्र है। इस शहर को राजस्थान के थार रेगिस्तान के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर में चूरू जिले के सभी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। चूरू राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। नेशनल हाईवे 52 के किनारे पर स्थित ये शहर फतेहपुर तारानगर या सादुलपुर फतेहपुर मार्ग पर स्थित है। चारों तरफ से रेतीले दौरों से घिरा ये शहर, जहां पर रेत के टीले अपना स्थान बदलते रहते हैं। ये जिला दूर दूर तक फैले अपने रेतीले टीलों के साथ साथ अपनी हवेलियों के लिए राजस्थान में अपनी अलग पहचान रखता है। जैसे कन्हैयालाल बागला की हवेली, सुराना की हवेली, जहाँ पर छोटी छोटी खिड़कियों के साथ अद्भुत भित्ति चित्र है। इस शहर के आसपास के प्रमुख गांवों में गायसर, देपालसर, रामसरा, कसोली, गटनेल, सहजूसर और दादर आते हैं। ये शहर बीकानेर से 180 किलोमीटर दूर, जयपुर से 204 किलोमीटर तथा भारत की राजधानी दिल्ली से ये शहर 280 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर इस शहर के इतिहास की बात की जाए तो इस शहर की स्थापना सन 1620 ईस्वी में चूरामन नामक एक जार ने की थी। इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम चूरू पड़ा। सन 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया। सन 1857 के विद्रोह के दौरान चूरू के ठाकुर शिव सिंह अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे, जिसके कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने बीकानेरी रियासत के राजा सूरत सिंह के साथ मिलकर चूरू किले पर आक्रमण किया था। चूरू किले को चारों तरफ से ब्रिटिश और बीकानेरी सेना ने घेर लिया था और चूरू किले पर तोपें चलाई गई थी। तभी चूरू के ठाकुर शिव सिंह ने ब्रिटिश और बीकानेरी सेना के खिलाफ तोपें चलाने का आदेश दे दिया। इस युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब चूरू की सेना के पास तोपों का गोला समाप्त हो गया और उनके पास छोटा गोला बारूद के अलावा कुछ नहीं बचा था। उस समय चूरू के सभी अमीर व्यापारियों ने चांदी के आभूषण दान दिए थे। बाद में चूरू के लहारों ने चांदी के आभूषणों को पिघलाकर तोपों के लिए आग के गोले बनाए। फिर इसी गोलों को दुश्मन की सेना पर फेंका गया। यह घटना देखकर पूरी अंग्रेज सेना और बीकानेर सेना हैरान थी। चूरू के लोगों द्वारा किए गए इस साहस को देखकर ब्रिटिश सेना ने इस युद्ध को बंद कर दिया, जिसके कारण चूरू का किला फिर से स्वतंत्र हो गया। चूरू का किला पूरे विश्व भर में एकमात्र ऐसा किला है जहां से चांदी के गोले दागे गए थे। इस किले के अंदर ठाकुर शिव सिंह ने गोपीनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। सन 1871 के बाद यह जगह बीकानेर के अधिकार क्षेत्र में आ गई। 1948 में बीकानेर राज्य के प्रशासन को पुनर्गठित कर 3 तहसीलें चूरू, राजगढ़ तथा तारानगर को मिलाकर नया जिला चूरू बनाया गया। चूरू जिले की 6 तहसीलें चूरू, राजगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदारशहर और तारानगर हैं। चूरू जिले के अंदर 248 पंचायतें तथा 900 से अधिक गांव आते हैं। लगभग 25 लाख आबादी वाले कस्बे और आसपास की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किए गए पशुपालन और हाथ की कढ़ाई के काम पर आधारित है। जलवायु परिस्थितियों के कारण चूरू में कृषि का दायरा बहुत कम है। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर एक भी नदी नहीं बहती है। यहाँ पर कृषि कार्य वर्षा जल पर आधारित है। अब धीरे धीरे लोग ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई करने लग गए हैं। चूरू जिले के कुछ क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर द्वारा भी सिंचाई की जाती है। यहाँ की मुख्य फसलें बाजरा, मूंग, मोठ, गवार, तिलहन और मूंगफली है। चूरू के अंदर 6 मंजिला सुराना की हवेली है, जहाँ पर 1100 खिड़कियां तथा दरवाजे हैं। इस हवेली का निर्माण सुराना परिवार ने करवाया था। इसके अलावा प्रसिद्ध कोठारी हवेली, खेमका व्यापारकों की हवेली, दानमल चोपड़ा की हवेली, कन्हैयालाल बागला की हवेली है। इसीलिए इस शहर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। चूरू एक नकलिस्तान की तरह है, जहां पर रेत के टीले हवा के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। राजस्थान में थार रेगिस्तान का प्रवेश द्वार भी खोलता है। चूरू जिले में रहने वाले लोगों के लिए आय का मुख्य स्रोत डेयरी से है। चूरू क्षेत्र में कृषि उत्पादों के लिए एक छोटा बाजार भी है। शहर में एक कृषि उपज मंडी समिति है। चूरू शहर के अंदर भारतीय खाद्य निगम का एक गोदाम भी है, जो आसपास के गांव तथा शहरों के लिए खाद्य आपूर्ति का काम करता है। इस शहर में छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, जो ग्रेनाइट और स्लैब तथा टैले बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा जहां पर फसलों के बीजों का तेल निकालने वाली बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। अगर चूरू जिले की भौगोलिक स्थिति की बात की है तो पूरा जिला रेत के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर गर्मियों में तापमान 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है, जबकि सर्दियों में तापमान 3 डिग्री तक गिर जाता है। चूरू जिले को राजस्थान का सबसे गर्म और ठंडा जिला माना जाता है। चूरू जिला अपनी बाउंड्रीज को हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू और स्टेट बॉर्डर हरियाणा से शेयर करता है। इस क्षेत्र में खेजड़ी, फोग, किक्कर, रोइडा, तुम्बा जैसी मरुस्थल वनस्पति अधिक मात्रा में पाई जाती है।
इस क्षेत्र में चूना पत्थर की पहाड़ियों के साथ साथ पूरे क्षेत्र में रेत के टीले ही दिखाई देते हैं। अगर जहां पर शिक्षा की बात की जाए तो चूरू के अंदर 2 पीजी कॉलेज हैं। एक लोहिया कॉलेज जो बीकानेर विश्वविद्यालय और बालिका महाविद्यालय से संबंधित है। दूसरा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित है। शहर के अंदर एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जिसे श्री सागर जैन जिला पुस्तकालय कहा जाता है। चूरू में कई उच्च माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें केंद्रीय विद्यालय, लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल, लिटिल फ्लावर स्कूल, श्री जैन स्तंभ तेरापंथी स्कूल, दी वार्डन पॉन्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लक्ष्मीपत सिंगानी एकेडमी, आदर्श विद्या मंदिर, मोंटेसरी स्कूल, गोयनिका स्कूल और बागला सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो भगवान दास बागला द्वारा स्थापित शेखावटी क्षेत्र का सबसे पुराना स्कूल है। अगर चूरू जिले की महान हस्तियों की बात की है तो इनमें प्रसिद्ध व्यापारी लक्ष्मी निवास मित्तल, भारत के पूर्व गवर्नर बिमल जलान, प्रसिद्ध हिंदी कवि कन्हैयालाल सेठिया, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र जाजरिया, ये सब लोग चूरू जिले के साथ संबंधित हैं। अगर चूरू जिले के प्रमुख स्थानों की बात की जाए तो चूरू की सुजानगढ़ तहसील के पास सालासर बालाजी धाम है, जहां पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यह भारतवर्ष में पहला ऐसा मंदिर है जिसमें बालाजी की दाढ़ी और मूछ होती है, जहां पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है। सुजानगढ़ तहसील के अंदर श्री देव सागर सिंह जैन मंदिर है, जहां पर कांच की डिडाई और स्थापत्य कला का बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। सुजानगढ़ के पास गोपालपुरा गांव में डूंगर बालाजी का मंदिर है, जो बहुत प्रसिद्ध है, जो जमीन से 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा सुजानगढ़ में तिरुपति बालाजी का मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 1994 में की गई थी। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। जिले के सहावा गांव में सिखों का एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, जहां पर राजस्थान के अंदर सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है। गदरेवा गांव गुगा जी के लिए जाना जाता है, जहां पर गुगा जी ने जन्म लिया था। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते समय गुगा जी का शीश जहां पर गिर गया था। यह स्थान गुगा जी की शीश मैड़ी के लिए जाना जाता है। धड़मैड़ी हनुमानगढ़ जिले के गुगामेड़ी गांव में स्थित है, जहां पर हर साल भाद्रपद की कृष्ण नवमी को गुगा जी का मेला लगता है। चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के छापर गांव में ताल छापर अभयारण्य स्थित है, जो खास तौर पर काले हिरणों और अलग अलग प्रकार के पशु पक्षियों के लिए जाना जाता है। चूरू जिले का दूधवा खारा गांव इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये गांव चूरू से 36 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हवेलियों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये गांव पूरे राजस्थान में किसान आंदोलनों के लिए प्रसिद्ध है। चूरू जिले की तारानगर तहसील का लांबा की डानी गांव देश का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर ना कोई मंदिर है और ना ही कोई मस्जिद, जहां पर मृत्यु के बाद अस्थियों को विसर्जन करने की परंपरा भी नहीं है। इसके अलावा मनसा देवी को चूरू जिले की लोक देवी के रूप में माना जाता है। चूरू जिले के तारानगर शहर को हवेलियों तथा उनके अंदर भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर रामदेव जी का मेला भी लगता है। अगर जहां पर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो चूरू सड़क और रेल मार्ग से देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। चूरू जंक्शन रेलवे स्टेशन इस शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर डिवीजन के अंतर्गत आता है। यह रेलवे स्टेशन आसपास के गांवों और कस्बों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह रेलवे स्टेशन बीकानेर दिल्ली रेल लाइन पर स्थित है। इस रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म है और 28 से भी ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर रोजाना रुकती हैं। इस रेलवे स्टेशन से जयपुर, दिल्ली, बीकानेर, जोधपुर, सीकर तथा हिसार के लिए ट्रेन आराम से मिल जाती है। नेशनल हाईवे 52 पर स्थित चूरू सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। चूरू के बस स्टैंड से राजस्थान के अलावा देश के अन्य शहरों के लिए बसें आराम से पकड़ी जा सकती हैं। चूरू का स्टेशन कोड CUR है और चूरू का पिन कोड 331001 है। तो दोस्तों, ये तो बात रही चूरू शहर की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसे लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो के नीचे बने इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।